बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज की इस वीडियो में हमने इस मसला को जानना है कि नमाज में इंसान के दिल में जो ख़याल आते हैं, आया उन ख़यालात की वजह से इंसान की नमाज टूट जाती है या नहीं, उस नमाज का क्या हुक्म है, वो नमाज दोबारा पढ़ी जाएगी या नहीं। आज की इस वीडियो में हमने इस अहम मसले को जानना है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाली लेटेस्ट इस्लामिक वीडियोस और आपके मसाइल का हल आसानी के साथ आप तक पहुंच सकेगा। देखें, ये एक हकीकत बात है कि इंसान जब भी नमाज में खड़ा होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खड़ा होता है, तो उस वक्त इंसान के ज़हन में कुछ न कुछ ख़यालात आते रहते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा दुकानदार है, वो नमाज के लिए मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ता है, तो उसके ज़हन में दुकानदारी के ख़याल आते हैं। इसी तरह कारोबारी बंदा है तो कारोबार के हवाले से उसके ज़हन में ख़यालात आते हैं, या इसके अलावा और भी बहुत सारे ख़यालात इंसान के ज़हन में उस वक्त आते हैं जिस वक्त वो नमाज़ पढ़ रहा होता है। अब उस नमाज का क्या हुक्म है कि आया नमाज दोबारा पढ़ी जाएगी, उसकी नमाज हो जाएगी या नहीं। तो देखें, नमाज पे कोई भी फ़र्क इन ख़यालात की वजह से नहीं पड़ता, उस बंदे की नमाज बिल्कुल हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं, कुछ सहाबाए किराम हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम जब भी नमाज में खड़े होते हैं तो नमाज में तरह तरह के ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम वो ख़याल बयान नहीं कर सकते। तो सहाबाए किराम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम वो ऐसे ख़यालात हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। फिर हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, यह ईमान की अलामत है। तो ये बात हमें बताती है कि हुजूर का इससे मना करना या हुजूर की नफ़ी करना ये यहाँ मौजूद नहीं है। ये बात हमें बताती है कि अगर नमाज में ख़याल आ जाता है, कोई भी ख़याल आ जाता है, तो उससे नमाज इंसान की हो जाती है, नमाज में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इस तरह की बात होती तो हुजूर ज़रूर उस पर बहस फरमाते और सहाबाए किराम को इसका हल बताते कि आपकी नमाज हुई है या नहीं हुई। दूसरी हदीस मुबारका इस तरह है कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के दिल में आने वाले ख़यालात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुआफ़ कर दिया है जब तक कि वो उस पर अमल नहीं करते। ये दो हदीस मुबारका हमें ये बताती हैं कि नमाज में अगर ख़याल आ जाता है, कोई भी ख़याल आ जाता है, तो इससे नमाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात भी ज़हन नशीन कर लें कि उन ख़यालात से इंसान को बचना चाहिए। जिस तरह मुमकिन हो सके इंसान नमाज में दिल लगा कर नमाज पढ़े, क्योंकि नमाज में दिल का लगना ज़रूरी नहीं है, दिल लगाना ज़रूरी है। आप कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी कोशिश को रायगा नहीं जाने देगा। वो कोशिश की हुई नमाज जो आपने दिल लगाने के लिए कोशिश की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमाएगा। रहा ये बात कि इससे बचा किस तरह जा सकता है, जो नमाज में ख़यालात आते हैं, वसवसे आते हैं तरह तरह के, तो इससे किस तरह जा सकता है। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि इंसान जब नमाज में खड़ा होता है तो वो ये समझ कर नमाज़ पढ़े कि यह मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। और आप बेहतर समझते हैं कि अगर इंसान को ज़िंदगी की आखिरी नमाज का कहा जाए कि यह नमाज आपने पढ़नी है और इस नमाज के बाद आपने दुनिया से चले जाना है, तो वो कितने खुशू और खुजू के साथ, कितने तवज्जो के साथ रब की बारगाह में खड़ा होगा। जब भी इंसान नमाज पढ़े तो इस तरह की सोच रखकर अगर वो नमाज पढ़ता है तो यकीनन वो इस तरह के बुरे ख्यालात से बच सकता है। तो आज के इस मसले का निचोड़ यह निकला और इस मसले का हल ये निकला कि अगर बंदा नमाज में उसको ख्याल आ जाते हैं, उसकी नमाज हो जाएगी, उसकी नमाज उसको दोबारा नहीं पढ़नी चाहिए कि नमाज में ख्याल आने की वजह से नमाज टूटती नहीं है।